ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन मेहर बुखारी साहिबा ने भी। मेहर साहिबा, रिजवाना तशद्दुद केस हम सबके सामने ही है, जिस तरह से ये सब सामने आ रहा है, लेकिन बयान ये सामने आया कि सोमिया जो हैं वो रिजवाना को उसी तरह रखती थी जिस तरह से अपने बच्चों को रखती थी। तो क्या अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक होता है मेहर साहिबा? शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बैरिस्टर साहिबा को सुन रही थी, वजह फरमा रही हैं। कानून तो हमारे पास बहुत हैं, कानून का फुकदान तो इस मुल्क में है नहीं, एक से बढ़ के एक कानून है इस मुल्क में, लेकिन कानून पर अमल दरामद होने की जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसकी वजह से आप देख रही हैं कि ये हालात हैं मुल्क के अंदर। आप किसी भी शोबे में देख लें, मुल्क के मुआशरती किसी भी लेवल के ऊपर देख लें, नाइंसाफियां हैं, कानून तोड़ा जाता है, बांगे दोहल तोड़ा जाता है, डंके की चोट पे तोड़ा जाता है। आपने ये हाईलाइट किया अपने बच्चों का रवैया था, मुझे बड़ी ठेस पहुंची है देख के, बिकॉज ये कितना आसान है कहना कि अपने बच्चों जैसा रवैया था जब एक कमसिन बच्ची, गरीब बच्ची जिंदगी और मौत की कशमकश में है और क्रिटिकल सूरत हाल से दो चार है। आप कहना आपका कि अपने बच्चों सा रवैया है, ये तो एक इस सिस्टम के मुंह पे तमाचे से कम नहीं है। फिर वो कह रही हैं कि हकायक को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। हकायक को आप कितना ही तोड़ मड़ोड़ के पेश कर लेंगे कि जब एक बच्ची फिजिकली आपको नजर आ रही है कि उसका सर खुला पड़ा है, सर में कीड़े पड़े हुए हैं, उसकी ऑपरेशन हुए हैं, उसकी रिब्स टूटी हुई हैं, उसके बाजू की हड्डियां टूटी हुई हैं, उसकी आंखें फूली हुई हैं, पूरा मुंह उसका स्कार्ड है, और फिर आप कहते हैं हकायक को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। अब तो ऐसी फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई हैं कि बच्ची की जब उसको हैंड ओवर किया गया और उसको उसकी वालदा के हवाले किया गया तो किस तरह वालदा का सहारा ले लेकर वो चल रही थी, और बस स्टॉप के ऊपर तो उसको बाकायदा तौर पर हाथों में उठा के बस में मुंतकिल किया गया। ये जो फुटेजेस हम चला रहे हैं, अब ARY पे भी दिखा रहे हैं, ये तो हमारे पास फुटेजेस सामने आ गई हैं। फिर भी ये कहना कि हकायक तोड़ मड़ोड़ के पेश किए, कहने का मकसद अगर ये कहना चाह रही हैं कि मैंने तो थोड़ी सी डांट डपट कर दी थी, और बाद में आप कह रही हैं कि आपके घर से जब आपने बच्ची को उसकी वालदा के हवाले किया बस स्टॉप तक, या उसकी माँ ने उसको मार मार के उसका भुरकस निकाल दिया कि वो जिंदगी और मौत की कशमकश में। मेरा मतलब है मैं समझने से कासिर हूँ, हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं बहैसियत मुआशरा कि हमें लगता है ये हमारा हक है, जो हमारे घर हमें हमारा हाथ बटाने आते हैं, हमारी मदद के लिए आते हैं, हमें लगता है वो हमारे जाती मुलाजिम है कि हम उनसे जो चाहे कर सकते हैं। हम उनका जो भी देखें ना, ये तशद्दुद सिर्फ ये तो आपको जिस्मानी तशद्दुद दिख रहा है, इसके जो असरात अब इस बच्ची पे होंगे साइकोलॉजिकली, इमोशनली, जज्बाती तौर पर, जहनी तौर पर, इसका कौन कफारा अदा करेगा? ये तो बहाल नहीं हो सकेगी आराम से, इसकी रिहैबिलिटेशन का कौन? तो महर, जो सूरत-ए-हाल हमने देखी इस केस में, कल गिरफ्तारी, आज जुडिशियल रिमांड, और अब मुलजमा सोमिया आसिम ने सेशन अदालत में जमानत बाद गिरफ्तारी दायर कर दी है। इतनी तेजी से जो काम हो रहा है किसी और केसेस में हमें नजर नहीं आता। या बैरिस्टर साहिबा से पूछ रहे हैं, मुझसे आपसे महर? देखिए 14 साल रिजवाना जो है ये खुशकिस्मत इसलिए है क्योंकि मीडिया के ऊपर इसका केस आ गया है। हर केस मीडिया पे नहीं आता, और यकीन मानिए कि हम देख रहे हैं दूसरा बड़ा केस है जो एक जज के घर हुआ है। ये बात नहीं है कि सिर्फ सेशन जज साहिबान के घर ही ये लाइंस क्रॉस की जाती हैं। ये रिजवाना तो ना जज की बेटी थी, ना किसी सियासतदान की, ना किसी जागीरदार की, किसी वडेरे की नहीं। ये तो एक कमसिन थी, गरीब औरत बच्ची थी ना, और इसकी खुशकिस्मती के मीडिया पे उठाया, वरना मीडिया के ऊपर तो लाखों केसेस नहीं उठते। आए रोज आप घर उठा के देखें कि चलते फिरते मुलाजमों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। चांटा लगा दिया, धक्का दे दिया, उनके पैसे रोक लिए, उनका हक रोक लिया। तो कहीं ना कहीं तो हमें स्टैंड लेना होगा, इसको तो हम परसू कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। और बिल्कुल आप ठीक कह रही है मेहर साहिबा कि कहीं ना कहीं तो हमें स्टैंड लेना ही होगा। अमरीन कुरैशी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। अमरीन कुरैशी साहिबा, जिस तरह से अभी मेहर साहिबा ने तस्करा भी किया, ऐसी फुटेजेस हैं जिसमें ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस हालत में बच्ची को माँ बाप के हैंड ओवर किया गया है। आपके ख्याल में भले वो जितने लाखों उजर दें, जो कुछ भी कहें, ये फुटेजेस किस हद तक मुआवन और मददगार साबित हो सकती हैं कि जो मुजरिम है या वो कैफर किरदार तक पहुंचे? देखिए जी, बिल्कुल ये फुटेजेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, मगर बच्चे की जो इस वक्त फिजिकल हालत है, सबसे पहली एविडेंस वो होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है, उसके अलावा जो विटनेस स्टेटमेंट है, बच्ची खुद जो जवाब देगी आईओ को, वो बड़ा मैटर करता है। थर्ड जो है, जो आपके पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो जिसकी महर बात कर रही हैं कि जो आपके पास फुटेजेस हैं, या जो जिसने बस ड्राइवर वगैरह उस कैटेगरी में आएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज जरूरी है इस चीज में,
مجھے لگتا ہے کہ آئی شوڈ بی ہائی لائٹنگ دس کہ بچی جو ہے اس وقت وہ اگلے 2 ہفتے بڑے ضروری ہیں اس کے کہ اس کی ٹریٹمنٹ صحیح ہو. یہ جو بہت زیادہ وزٹس ہو رہی ہیں وہ اس کا امیون سسٹم کیونکہ اس وقت ڈاؤن ہے, شی کین ہیو این انفیکشن جس کی وجہ سے وہ اپنا بیان جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ریکارڈ کر سکتے, یا خدا نخواستہ اور اس کی طبیعت نہ خراب ہو. تو جو بھی ان سے ملنے جا رہا ہے فور وٹ ایور ریزن وہ پلیز ماسک پہن کے جائے. آئی تھنک جو ہسپتال والے ہیں آئی تھنک ان کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ آئی سی یو میں ہے اور کریٹیکل کیئر میں ہے, تو وہ ایسے کریں تاکہ اس بچی کا جو بیان جب لیا جائے وہ تب لیا جائے یا انفیکٹ جب وہ بول سکے تب. اور دوسرا یہ کہ بیچ میں یہ جو بہت زیادہ وزٹس ہو رہی ہیں وہ اس کے ہیلتھ کے لیے اس وقت صحیح نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے, یعنی بہت زیادہ موومنٹس بچی کے ارد گرد نہیں ہونی چاہیے. امرین قریشی صاحبہ اور مہر بخاری صاحبہ آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ.